हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है इसमें प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे प्रोमेरिस्टेम भी कहते हैं, डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम्स ऑफ एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो के अंदर मिलने वाले जो मेरिस्टेम्स होते हैं उनसे ये डायरेक्टली डिराइव्ड होते हैं। एम्ब्रियो के अंदर मिलने वाले जो मेरिस्टेम्स होते हैं उनसे ये डायरेक्टली डिराइव्ड होते हैं। ये वाले टिश्यूज दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये सेल्स में कंसिस्ट रहते हैं जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से डिराइव्ड होते हैं। दे ऐड टू प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करने में एडेड रहते हैं, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी हम इसमें कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें समझेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्ड बाय परमानेंट टिश्यूज। अब ये किससे फॉर्म होते हैं? परमानेंट टिश्यू से फॉर्म होते हैं। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनमें से कुछ टिश्यूज ऐसे मिलते हैं जो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और वही परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही परमानेंट टिश्यू आगे जाकर किसको बनाएंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बना देते हैं। दीज आर हैविंग सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, और इनके अंदर ऐसी सेल्स रहती हैं जो कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज से डिराइव्ड होती हैं। दे यूजुअली ऐड टू द डायमीटर ऑफ द प्लांट्स, और ये इनका जो यूज़ किया जाता है यूजुअली किस में यूज़ होंगे? जो प्लांट का डायमीटर होता है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, जो मेरिस्टेम है उस मेरिस्टेम का ये डायग्राम दे रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे ये रूट कैप का ले रखा है। रूट कैप के ऊपर इस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके अंदर लगातार बहुत तेज़ी से ये यहाँ देख रहे हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है और इनमें डिवीज़न होता रहता है, और यही आगे जाकर किसको बना देती हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू को बना देती हैं। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू क्या करती है? प्लांट की डायमीटर को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। अब हम इसमें बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के बेस पर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर इनमें लोकेशन भी रहती है, किस तरीके से रहेगी? एक कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो प्लांट की बिल्कुल टॉप पर मिलते हैं, तो उनको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। और उसके बाद कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स के बीच में मिलते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स के बीच में मिलेंगे, या फिर वहाँ मिलते हैं जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं, तो वहाँ पर एक टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलते हैं, उनको क्या कहेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो प्लांट के जो लेटरल साइड्स होती हैं, इन पे जो साइड वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम नाम का टिश्यू मिलता है। अब इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है? इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो जो टिप होती है, चाहे वो रूट की टिप हो चाहे वो स्टेम की टिप हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? ग्रोइंग रीजन है वो प्लांट का, तो वहाँ पर क्या होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू elongation of stem and root, thus it is involved in primary growth of plant। तो इन टिश्यूज़ के अंदर क्या रहता है? सेल डिवीज़न होता रहता है, और जब इन टिश्यूज़ के अंदर सेल डिवीज़न चलेगा, या ये जो इस टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या रहता है? सेल डिवीज़न इनके अंदर चलता रहता है, जिससे कि रूट की और स्टेम की ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ कैसे? मतलब वो इलोंगेशन करते रहते हैं, इलोंग होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स, और ये
एपेक्स के पीछे की तरफ, हमने ये वाला एरिया देखा अभी कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या था, एपिकल टिश्यू था, और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या था, इंटरकैलरी था। तो जो एपेक्स रीजन है ये वाला, उसके पीछे की तरफ ये टिश्यूज रहते हैं जिन्हें क्या कहेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इनको कहा जाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। और ये एपिकल मेरिस्टेम का वो पार्ट होता है जो कि ग्रोथ पीरियड के दौरान पीछे की तरफ रहता है। ठीक है, ये क्या है, जो एपिकल मेरिस्टेम है उस एपिकल मेरिस्टेम का वो पार्ट है जो कि ग्रोथ पीरियड के दौरान उसके पीछे की तरफ रहता है, जिसे क्या कहेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। नेक्स्ट है, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड रीजन। तो ये कहाँ पर रहते हैं, जो इंटरनोड रीजन होते हैं, जैसे दो नोड्स के बीच का जो एरिया होता है, मान लो ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो इन दोनों नोड्स के बीच का जो एरिया है वहाँ पर इंटरकैलरी टिश्यू होगा। और कहाँ रहता है, जहाँ से लीव्स एराइज होती है, निकलती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, इंटरकैलरी नाम का, इंटरकैलरी मेरिस्टेम नाम का जो टिश्यू है वहाँ पर भी रहता है या प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है, these लीड टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लीफ। तो ये क्या करते हैं, लीफ की लेंथ को बढ़ाने में काम करते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है इन ग्रासेस स्टेम, जैसे कि ग्रासेस का स्टेम बढ़ता है या बेम्बू स्टेम बढ़ता है, मिंट स्टेम बढ़ता है, तो ये उसको इलोंगेशन कराने में, लेंथ बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसमें लेटरल मेरिस्टेम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लेटरल स्टेजेस पर जाकर बनता है, बाद में बनता है, इसलिए इसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट अकर्स अलोंग द साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट। जो प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती हैं उनके साइड पर ये रहता है, जैसा अभी दिखाया था आपको कि ये है इस तरीके से। तो जो प्लांट के एपेक्स की जो लॉन्गिट्यूडनल साइड्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल साइड्स हैं, यहाँ पर कौन सा टिश्यू रहता है, जो लेटरल मेरिस्टेम है वो इन जगहों पर रहता है। ये क्या करेगा, इट गिव्स राइज टू द वैस्कुलर टिश्यूज, और ये हेल्प करता है वैस्कुलर टिश्यूज को बनाने में। वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जैसे जाइलम है ना, और फ्लोएम है, ये क्या है, ये जो है वैस्कुलर टिश्यूज है, तो इन्हीं वैस्कुलर टिश्यूज को बनाने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है, कॉजेस ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो शूट है और जो रूट है, यानी कि जो स्टेम है और जो रूट है, उनके डायमीटर को बढ़ाने में, उनके डायमीटर की ग्रोथ कराने में ये हेल्प करता है। यानी कि जो रूट है और जो शूट है उनके डायमीटर को बढ़ाने में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और साथ ही साथ ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।